नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशी सिमुरारी धाम में। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति के बारे में और जानेंगे कुंडली में अलग अलग 12 भावों में शुक्रदेव की स्थिति रिश्ता, पैसा, प्रेम के बारे में क्या बताता है और हम किस लोक के ऊर्जा से जुड़े हैं। हमारी आत्मा इस जन्म में किस लोक की ऊर्जा में बंधे हुए हैं और हमें किस लोक की ऊर्जा की तरफ बढ़ना चाहिए। तो शुक्रदेव जब कुंडली में अलग अलग 12 भावों में स्थित होता है तब क्या दर्शाता है, आज इसी को विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है वो अपलोड होते ही तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए एक एक करके 12 भाव को समझते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शुक्र लगन में है यानी प्रथम भाव में स्थित है। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो स्थान है ये आपके पूरी ज़िंदगी की नींव है। ये आपका शरीर भी है, आपके स्वभाव भी है और आपके सोच भी है। अब अगर यहाँ शुक्र स्थित है तो इसका सीधा जो मतलब है वो यह है कि आपके अंदर सृष्टि रचना की ताकत दी गई है। आपके पास वो खूबी है कि आप चीज़ों को बहुत सुंदर से बना सकते हैं, चाहे वो आपका व्यक्तित्व हो, आपकी बातचीत हो या आपके रिश्ता हो। लेकिन एक बात यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि जब शुक्र लगन में यानी प्रथम भाव में स्थित होता है तब आप थोड़ा भावुक भी होते हैं, हर बात को दिल पर लगा लेते हैं और वही जो भावना है जब संतुलन में नहीं होता है तब आपको रिश्तों से डर भी लगने लगता है। इसलिए अगर शुक्र लगन में है तो सबसे पहले अपने अंदर भरोसा और रिश्तों में स्थिरता लाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ स्थित शुक्र आपको अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने की ताकत तो बहुत दे सकती है, मजबूत भी होते हैं, लेकिन वही शक्ति धीरे धीरे कम भी हो सकती है अगर आप गंदे या डिस्टर्ब माहौल में रहेंगे या अगर हर चीज़ को लेकर मन में भ्रम पैदा करेंगे तब शुक्र की जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जब शुक्रदेव सौंदर्य की प्रतीक है तो यहाँ शुक्र चाहते हैं कि आप साफ सुथरे रहे, सुंदर माहौल में रहे, रिश्तों में प्रेम रखें और स्त्रियों का सम्मान करें। यहाँ शुक्र यही सिखाता है कि सुंदरता बाहर नहीं, आपके व्यवहार, आपकी सोच, आपके विचार में होनी चाहिए। अब जानते हैं शुक्र जब दूसरे भाव में स्थित होता है तो ये भाव सिर्फ पैसा वाणी का नहीं होता, ये भाव बहुत ही गहराई से जुड़ा होता है। एक ऐसी जगह जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती पर ऊर्जा से भरपूर होता है। तो जब शुक्र यहाँ स्थित होता है तब बाहर से आप सबको अच्छा तो लगेगा, मीठी वाणी, सुंदर चेहरा, अच्छा परिवार, पैसा, सब कुछ, लेकिन अंदर से आप कहीं ना कहीं रिश्तों में मिठास की कमी महसूस कर सकते हैं। अगर आपके रिश्तों में अपनापन नहीं है, अनबन है, रिश्तों में वो गर्माहट नहीं है, तो यहाँ शुक्र धीरे धीरे अंदर से खालीपन और थकावट पैदा कर सकता है। यहाँ बैठे शुक्र व्यक्ति के अंदर अहंकार भी पैदा कर सकता है और अहंकार आने से निश्चित रूप से रिश्तों में दरार भी आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको उपाय करना चाहिए। याद रखना ज़रूरी है, यहाँ बैठे शुक्र आपको बहुत कुछ दे सकता है लेकिन बदले में मिठास मांगता है और अगर वो नहीं दिया आपने तो जीवन के रंग फीके पड़ने लगेगा। अब अगर शुक्र आपके तीसरे भाव में स्थित है तो ये भाव थोड़ा अलग है।
थोड़ा गहरा है। यहाँ की ऊर्जा बहुत तीव्र होता है, कई उलझनों वाली होती है। वैसे तो तीसरे भाव से छोटे भाई बहन, संवाद, साहस और छोटी यात्रा से जुड़ा होता है, लेकिन जब शुक्र यहाँ पर आता है तो रिश्तों में या तो आकर्षण होता है या फिर बिल्कुल लगाव नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि रिश्तों में बस दिखाने की रिश्ता होता है, जहाँ पर सिर्फ बातें होती है, दिल से जुड़ाव नहीं होती। और कई बार ऐसा भी होता है, व्यक्ति किसी ऐसे इंसान की तरफ खींची चली जाती है जो बहुत कंट्रोलर होता है, यानी हर बात में हावी रहने वाला होता है। तो अगर तीसरे भाव में शुक्र है तो आपको अपने रिश्तों में स्वतंत्र और सम्मान दोनों को बैलेंस में बनाए रखना चाहिए। तीसरे घर में शुक्र आपको आकर्षण, संवाद, प्रेम की तीनों की शक्ति तो देता है, लेकिन आप उस शक्ति को किसी भी भ्रम में ना बदले तो ही। तो अब आते हैं शुक्र जब फोर्थ हाउस में है। तो शुक्र जब फोर्थ हाउस में होता है, फोर्थ हाउस होता है सुख का घर, सुख भाव। तो इस भाव में जब शुक्र स्थित होता है तो बाहर से सब सुंदर दिखता है, सुंदर घर, सुंदर गाड़ी, बहुत सारा पैसा, हर तरह की भौतिक सुख सुविधाएं, हर तरह की सुख सुविधाएं सब मिलता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। लेकिन आप थोड़ा ठहर के अगर सोचेंगे और खुद को खोजेंगे तो लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ अधूरे है। ये भाव सिखाता है आपके जीवन में जो भी है, प्रेम, रिश्ता जो भी है, पैसा, सब कुछ माया है। यहाँ बैठे शुक्र कहता है कि तुझे सब कुछ दूंगा मैं, लेकिन संतोष नहीं दूंगा। यानी आपकी इच्छाएं तो पूरी कर देगा, आपके सारी इच्छाएं पूरी होगी, लेकिन दिल की जो गहराई चाहिए होता है वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और ये भाव जब माँ से भी जुड़ा होता है तो माँ का भी प्रभाव, उनके विचार, उनके व्यवहार और आपके प्रेम संबंधों में भी बहुत असर डाल सकता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। शुक्र जब पंचम भाव में स्थित होता है, और पंचम भाव जो कि है प्रेम, भावना, शिक्षा, संतान से जुड़ा है, तो यहाँ शुक्र की स्थिति कभी कभी एक दो रिश्तों में परीक्षा ले सकती है। जैसे सामने वाला कहीं चला जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या खुद ही पीछे हट जाए, ऐसा कुछ। ये प्रेम की परीक्षा होती है, और यही पंचम भाव की असली परीक्षा है, समर्पण नहीं, त्याग। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे प्रेम में बार बार धोखा, या फिर रिश्तों में वो रुकावट, या फिर रिश्तों में कई बार रुकावट आ रही है, तो रुकिए और सोचिए, और यही से आपका आत्मविकास होता है। इस भाव से प्रेम हमेशा मिलेगा, लेकिन टिकेगा वही जो दिव्यता के रास्ते पर चलेगा। और ये भी मान लीजिए कि पूर्व जन्म में आपके ऊपर कोई विशेष पुण्य है, और इस जन्म में उस पुण्य की परीक्षा भी लेने वाला है। अब छठे भाव में शुक्र क्या कहता है? तो यहाँ पर शुक्र प्रेम में स्वतंत्र नहीं देता, बंधन में बांध जाता है। यानी जहाँ जीवन की ऊर्जा तो होती है, लेकिन खुलकर बह नहीं सकती, यहाँ पर भी शुक्र बहुत कुछ देता है। धन, पैसा, वैभव, सुविधा, रिश्ते, भौतिक सुख, लेकिन हर चीज़ को एक कीमत पर देगा। मिलेगा आपको सब कुछ, लेकिन उस सब कुछ के साथ एक जाल भी देगा। जैसे रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी, अतीत का बोझ और मानसिक उलझन भी दे सकता है। कई बार यहाँ के शुक्र पुराने रिश्तों में फंसा देता है, और आप चाहकर भी खुद को आज़ाद महसूस नहीं कर सकते या नहीं कर पाते हो। देखिए, शुक्र जो है वो जल तत्व के है, जो बहना चाहता है, और छठा भाव जो है वो पृथ्वी तत्व की है, जो रोकता है, बांधता है। इसीलिए जिनका शुक्र छठे भाव में होता है वो अक्सर रिश्तों में बांध जाता है, पर अंदर से आज़ाद चाहता है।
यहाँ पर शुक्र को रिश्ता तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वही रिश्ता भारी लगने लगता है। और अगर आपने पिछले जन्म में किसी को बांधा था, किसी के प्रेम को रोका था, तो यह इस जन्म में तपस्या है, जहाँ प्रेम को निभाना आसान नहीं होता। लेकिन आप इस बंधन में सेवा, त्याग और समझदारी रखें तो यही शुक्र आपको आत्मा की गहराई से जोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर अतीत से मुक्ति जरूरी है, नहीं तो रिश्ते हमेशा अधूरे और